स्टार्ट कर रहे हैं, हम जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये पता ही नहीं है कि कौन सी जॉब पानी है। पता है अपने को, ठीक है यार सरकारी नौकरी चाहिए, कौन सी मिल जाओ यार। यूपीएससी की तैयारी करोगे तब जाके सीजीएल क्लियर होगा, सीजीएल की तैयारी करोगे तब जाके ग्रुप डी में लगोगे, ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो क्या होगा, माइनस में भी, ग्रुप डी से भी नीचे होता है क्या कुछ? हाँ, यस और नो है या नहीं है? तो क्या होगा, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज है। यहाँ पे आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपनी मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली। वो जिस दिन आपको मिल गया ना, उस दिन आप सक्सेस हो, कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचोगे अगर स्टार्ट किया तो। टारगेट अब मेरा 10 किलोमीटर चलने का टारगेट है, तो भाई नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर नहीं भाग सकता, तो 2 तो भागूंगा, 3 तो भागूंगा, कुछ तो मिलेगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो अब जैसे जो अपना कॉन्टेस्ट चल रहा था, कॉन्टेस्ट के अंदर जो 62 लोग थे उनमें से लगभग 22 तो बिल्कुल रूल्स के साथ में प्रॉफिटेबल थे, और जो 3 और 4 लोग थे जो कंडीशन से बाहर हो गए थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। तो जो बाहर हो गए हैं या जो लॉस में थे, बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई। ये सिर्फ तुम्हारे एनालिसिस के लिए, तुम्हें पता चले कि तुम कैसे कर रहे हो काम, तुम कैसे मतलब क्या गलतियां कर रहे हो। और ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ गलतियों का गेम है। ट्रेडिंग के अंदर जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जितना जल्दी गलतियों को रिपीट करना बंद करोगे, ऑटोमेटिक उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो एक टारगेट हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए 1 साल में, 5 साल में मैंने इतना ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ये डिसाइड कर लिया। अब उसके पीछे पता है क्या होता है, उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। क्या अपने आप हो जाएंगी वो चीजें? कभी भी नहीं होंगी अपने आप वो चीजें। क्या सिर्फ सीखने से पैसा बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। आप में से कुछ लोग मेरे को गालियां देंगे, देते भी हैं, डेली सुनता हूं, मेरे को तो हैबिट हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है यार, ये चीज एक बंदा जिसने 62% रिटर्न बनाया है उसको भी मैंने ही सिखाया है, और जिसने पूरी कैपिटल उड़ाई है उसको भी मैंने ही सिखाया है। बट टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, और बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक जिद के साथ में गोल सेट कर लिया हमने, उस गोल के पीछे अब एक जिद पकड़ लो कि भाई मेरे को तो बस करना है, कुछ भी हो जाए। हमारा क्या है यार, पता नहीं ये क्या कहेगा, पता नहीं वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे से एक बात याद आई मेरे को। होता क्या है, विराट कोहली को तो सभी जानते होंगे। यस सर। जानते हो क्या? तो विराट कोहली के फादर एक्सपायर हो जाते हैं, पता होगा ये स्टोरी। विराट कोहली के फादर एक्सपायर हो जाते हैं और वो बंदा दिल्ली स्टेडियम में मैच खेल रहा होता है। अगर अपने साथ ऐसी कोई बैड सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, मतलब बुखड़ा जाएंगे, समझ रहे हो? यही जिद है, यही जिद है। विराट कोहली उस टाइम पे वो मैच खेल के और फिर वो घर आता है बंदा। मैच के टाइम उसको पता चल जाता है कि उसका फादर एक्सपायर हो चुका है। क्या उसने वहीं बल्ला छोड़ दिया क्या? यार इसका फादर, लोग क्या कहेंगे, यार इसका फादर एक्सपायर हो रहा है और ये गेम खेल रहा है, समझ रहे हो? तो इस चीज का बिल्कुल भी अपने ऊपर असर मत आने दो कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर देख लो, सेम वो भी उसके पापा एक्सपायर होते हैं और नेक्स्ट डे वो कौन से देश में खेलने जाता है, पता होगा ये स्टोरी भी आपको। पता सब कुछ है सबको, सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ पता है। एक मोटे आदमी को ये पता है कि वो पतला कैसे होगा, पता है या नहीं पता है? बता तरुण, पता है तेरे को कैसे होगा? पता है ना? तो पता सबको सब कुछ होता है, बट हम एक्शन नहीं ले पाते, हम उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हम अब
घुमा फिरा के बात कहाँ जाती है, बात यहाँ पे आती है। इसके ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मेरी बात पूरी कर देता हूँ। तो भाई सचिन तेंदुलकर अपना उसके फादर एक्सपायर होने के बाद तुरंत जाते हैं नेक्स्ट डे ही। क्या तुम नेक्स्ट डे किस सिचुएशन में होते होगे? समझो अगर कोई बैड सिचुएशन आ जाती है, भगवान ना करे हो ऐसा, लेकिन क्या करोगे तुम? हमें तो 1-2 महीने तक तो होश ही नहीं रहता यार, क्या करना है बिल्कुल भी नहीं पता होता। और आज उन 2 विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने अपने फादर्स को खोया है, और आज उस चीज की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है या नहीं है? वो है या नहीं है? एलन मस्क जानते हो क्या? उसने अपनी कंपनी 1000 करोड़ में बेच दी या नहीं बेची थी? और वो 1000 करोड़ की कंपनी बेच के और वो किराए पे घर में रहता है। हम क्या करेंगे 1000 करोड़ आने के बाद में? सबसे पहले तो महल खड़ा करेंगे, उसके बाद सबसे महंगी से महंगी गाड़ी लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो बंदा 1000 करोड़ की कंपनी बेचने के बाद में किराए के घर में रहता है, और पूरा का पूरा पैसा था ना किसके अंदर लगा देता है? बिजनेस के अंदर लगा देता है। और आज एलन मस्क आपके सामने पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन है या नहीं है? क्या सैक्रिफाइस विराट कोहली ने क्या किया? सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? एलन मस्क ने क्या किया? यस और नो? तो सारा का सारा गेम भाई एक जिद, उनके अंदर एक जज्बा था, उनके अंदर एक काम, मतलब उनको आपकी है ना, आपकी सबसे ज्यादा जो जिंदगी है ना वो किस चीज के अंदर जाती है? आपके काम के अंदर जाती है, आपके वर्क के अंदर जाती है। आप जॉब कर रहे हो, सुबह 9 से 5, 6, 7, 8 बजे तक आप जॉब करते हो या नहीं करते? तो सबसे ज्यादा टाइम आप अपने काम को दे रहे हो, वो आप दिल से दे रहे हो या नहीं दे रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसी चीज को दिल से करते हैं ना हम, तो वो शानदार ग्रोथ होती है, शानदार रिजल्ट होते हैं उसके। चाहे विराट कोहली हो, ये जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो बड़े क्यों बने हैं? ये सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ही बने। सेक्रीफाइस, हम क्या यार, पता नहीं वो क्या कहेगा यार, पता नहीं वो क्या कहेगा यार, हम इन चीज़ों के पीछे, हम इन छोटी छोटी बातों के पीछे फंसे रहते हैं, और इन चौंसले हम पड़े रहा। कहने की बात क्या है, बट इन चीज़ों को छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो। हमारा तो क्या है यार, किसी लड़की ने मना कर दिया ना, तो हम 1 हफ्ते तक तो वैसे ही होश नहीं होता हमें। तो रिजेक्ट कर दिया किसी ने, लड़के ने या लड़की ने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्या नहीं, कश्ती का वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो इन चीजों से बाहर आओ। और क्या उसका सचिन तेंदुलकर का ब्रेकअप हो जाए तो फर्क पड़ेगा कुछ यार? उसके वो उस चीज के लिए, अपने काम के लिए, उस चीज के प्रति इतना फोकस्ड है कि वो नेक्स्ट डे इंडिया के लिए खेल रहा है। उसका विजन क्या है? बहुत बड़ा विजन है उसका उस टाइम पे। लेकिन हम यार फोन नहीं उठा रही यार पता नहीं यार क्या हो गया यार, हम इन चीजों में उलझे हुए हैं। समझ रहे हो आप? 1 महीने तक एक बंदे का ब्रेकअप हो जाता है, वो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, वो सिर्फ सैड स्टेटस लगाता है। क्यों होता है या नहीं होता? तो भाई सचिन तेंदुलकर हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे विराट कोहली हो, वो अपनी जिद पे अटे रहे। तो एक गोल के बाद में आपको एक जिद के साथ में काम करना होता है, ठीक है? तो उस जिद के ऊपर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, जब तक वो चीज ना हो जाए तब तक लगे रहो। ये चीज कब होगी? जब अपने माइंड में ये चीजें बैठेंगी। मेरे को कब जिद कब होगी, अंदर से काम करने का मन कब करेगा? जब माइंड में वो चीज होगी अपनी। तो माइंड क्या है? माइंड अब ट्रेनर है, मेरा ट्रेनर उरे बैठा है,
तो आप देखोगे ना, वो मंडे को चेस्ट करवाता है, ट्यूसडे को बाई ट्राई करवाता है, बैक करवाता है, लेग करवाता है और पेट की भी एक्सरसाइज करवाता है, ठीक है। बट तुम देखोगे ना यार, इससे ऊपर के हिस्से की एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, इससे नीचे के हिस्से की एक्सरसाइज करते हैं। यस और नो? होता है या नहीं होता? और सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, इस एरिया से ऊपर के हिस्से की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना माइंड की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड की एक्सरसाइज, माइंड की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। स्टीव जॉब्स को तो सभी जानते होंगे, हाँ? यस और नो? कौन है स्टीव जॉब्स? एप्पल का सीईओ, ठीक है। एक बार क्या होता है, एप्पल के सीईओ की बात नहीं कर रहा मैं अभी। एक बार क्या होता है भाई, एक बंदा होता है, उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा सुना दी उसको, और फांसी की सजा सुनाने के बाद में बोले यार इस बंदन मरना तो है ये, तो साइंटिस्ट आते हैं जेलर के पास में कि यार हम क्या इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हाँ बोला कर सकते हो। तो उस बंदे के पास जाते हैं वो लोग, साइंटिस्ट थे जो, और उसको बोलते हैं कि अगर आपको लटकाया जाएगा तो आप 5 मिनट तक आपकी गर्दन के अंदर दर्द रहेगा और बहुत बेरहमी से मरोगे आप, 5 मिनट तक तड़पोगे, ठीक है। और बोले एक ऑप्शन और है आपके पास में, बोले 5 मिनट ना तड़पने का, हम क्या करें, एक कोबरा को डसवा देते हैं आपको और 5 सेकंड के अंदर मर जाओगे, क्या चूज करोगे? कोबरा चूज करोगे? तुम्हारी तो है ही नहीं यार। क्या चूज करा उस बंदे ने? बोले यार 5 सेकंड में, ठीक है मरना है यार, 5 सेकंड में फारिग हो जावांगे। तो वो बंदा बोला ठीक है मेरे को कोबरा से डसवा दो। तो उसकी डेट आती है भाई, जिस दिन उसको फांसी तोड़नी थी, और वो ब्लैक कवच पहनाया जाता उसको। तो ब्लैक कवच से पहले उस 20 फुट दूर उसके पास, उसके सामने कोबरा है, और एक बंदा उसको पकड़ के, मतलब जो भी उनका सिस्टम था, पकड़ के खड़ा है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट था वो इशारा करता है इसको ले आओ और इसको ब्लैक कवच पहना दो। तो ब्लैक कवच पहना दिया, और फिर वो बंदा जो साइंटिस्ट था वो बोलता है इसको ले जाओ, मतलब इशारा कर दे इसने सांप ने ले जाओ। और एक बंदा, दूसरा बंदा आता है और उसका पिन चुबा दे है थोड़ी सी, और वो बंदा 5 सेकंड के अंदर साफ, वो बंदा 5 सेकंड के अंदर मर जाता है। क्या है ये? अपने माइंड ने कमांड दी तुरंत मरना है, 5 सेकंड के अंदर मरना है। इतनी पावर है अपने माइंड के अंदर, जो मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जो आप सोच नहीं सकते वो चीज कर सकता है अपना माइंड। और उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, उस बंदे के बॉडी में जहर मिला। अब वो कहां से आया? अपने माइंड ने जनरेट किया, अपने माइंड ने जनरेट किया वो जहर। इतनी पावर है, कुछ भी कर सकता है माइंड, कुछ भी। अपने माइंड के अंदर इतनी पावर है। जब तक ये शांत नहीं होगा, जब तक इसको नहीं पता होगा ना आपको करना क्या है, कर पाओगे? तो इसको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को करना क्या है। और जिस दिन इसको पता चल गया, इसको आपने कमांड दे दी, इसको आपने कमांड दे दी कि भाई मेरे को तो ये करना है, इस टाइम पे करना है, इतने टाइम में करना है, इस लेवल पे करना है, उस दिन आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ चुके हो सक्सेस की, और गारंटीड। अब ट्रेनर क्या बोलता है? ट्रेनर बोलता है बोले सर इसका गेम है, माइंडसेट बनाओ पहले, बोले फिट होना है तो। होता है या नहीं होता है? कुछ भी काम, कहीं पे भी चले जाओ आप, क्या बोलेगा? सर पहले यहां पे प्रिपेयर हो, तब ये चीज होगी। तो जब तक आप यहां पे प्रिपेयर नहीं हो, तब तक अगला स्टेप कभी भी नहीं उठेगा, आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक। तो माइंड के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा पावर है, जो अपने को ये चीजें करवाता है। तो सबसे मेन चीज क्या है? अपना माइंड है। उस बंदे को तुरंत, उस बंदे की डेथ हो जाती है 5 सेकंड के अंदर। उसके माइंड में वो चीज थी कि मेरे को 5 सेकंड के अंदर मेरे को मार दिया जाएगा, जैसे ही सांप मेरे को डसेगा मैं 5 सेकंड के अंदर मैं मर जाऊंगा। ये माइंड के ऊपर एक एनालिसिस था, माइंड के ऊपर एक साइंटिस्ट ने वो किया था। ये आपको कहीं पे करोगे तो आपको मिल भी जाएगी स्टोरी।
गूगल या यूट्यूब पे करोगे। सारी यूट्यूब की बातें बता रहा हूं मैं, सबको पता है ये चीजें, सबको पता है विराट कोहली, सबको पता है सचिन तेंदुलकर, सबको पता है एलन मस्क, सबको पता है स्टीव जॉब्स। बट हमें पता होते भी हम एक्शन नहीं लेते। हमें पता होते हुए भी हम ये घसी पिटी चीजें करते रहते हैं। हमें पता होते हुए भी हम एक दूसरे का मतलब की वजह से, एक जैसे कर्नल साहब ने बताया था और सुनील सर ने बताया कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बंदा वहीं डिमोटिवेट हो। हर चीज को मेंटेन करके चलो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, हर चीज के अंदर परफेक्ट हो जाओगे अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया। मैं मेडिटेशन के ऊपर बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में लगभग बताया है मैंने मेडिटेशन के बारे में। तो ये जब शांत होगा सारी चीजें ऑटोमेटिक ही होती जाएंगी। तो सबसे पहले यहां से प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक है। स्टीव जॉब्स के बारे में तो सबको पता ही होगा, उसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है उस बंदे की। स्टीव जॉब्स के साथ क्या होता है, वो जन्म लेता है एक अविवाहित मदर से, और उसकी मदर उसको क्या करती है, किसी दूसरी फैमिली को अडॉप्ट मतलब गोद दे देती है, ठीक है। तो उसकी एक ही कंडीशन थी कि ये बच्चा अडॉप्ट तब करोगे आप जब इसको ग्रेजुएशन कंपलसरी करवाओगे। अगर इसकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तो मैं आपको ये बच्चा गोद नहीं दूंगी। तो उसके जो अडॉप्ट लेने वाले थे, जो माता पिता थे, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि हम इसको गारंटीड ग्रेजुएशन करवाएंगे, ठीक है। तो गारंटीड ग्रेजुएशन बोल देते हैं और वो करवा देते हैं। तो वो अपनी पूरी मेहनत की कमाई, वो जितना कमाते थे वो पूरा का पूरा स्टीव जॉब्स के ऊपर लगा देते थे और कर करा के उसको कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं। कॉलेज में एडमिशन के बाद होता क्या है, वो बंदा यार पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था ये जैसे लैंग्वेज, अगर किसी को पता हो डॉट वगैरह कनेक्ट करना और ये सिस्टम होता था, लैंग्वेज टाइप एक चीज़ थी। तो उसने कॉलेज छोड़ दिया, वहीं पे कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। और कॉलेज के अंदर, कॉलेज छोड़ने के बाद में वो बंदा क्या करता, सिर्फ एक कैलियोग्राफी कोई चीज़ होती थी, कैलियोग्राफी एक सब्जेक्ट था, ठीक है। तो वो सिर्फ कैलियोग्राफी की क्लासेस करता, ठीक है। और उसको नहीं पता मेरे को क्या करना, कैसे करना, कब करना, कहाँ पे करना, ठीक है। सिर्फ उसका उस चीज के अंदर इंटरेस्ट था और वो सिर्फ उसके ऊपर काम करता रहा कंटिन्यू। 10 साल तक वो बंदा कैलियोग्राफी के ऊपर काम करता है। धीरे धीरे वो जो डॉट, कैलियोग्राफी मतलब लैंग्वेज मतलब डॉट वगैरह कुछ, उसकी लैंग्वेज का ही, कंप्यूटर का ही सिस्टम था कुछ। तो वो 10 साल तक मेहनत करता है। 10 साल तक वो किसी फर्म के साथ जुड़ा हुआ था और वो क्या करते, कंप्यूटर बना रहे थे। तो वो कंप्यूटर बनाते बनाते वो जैसे जैसे डॉट को कनेक्ट करता है, 10 साल बाद वो मैक बन जाता है। मैक पता होगा, मैकबुक बोलते हो, समझ गए, मैक बन जाता है। वो कंप्यूटर बना रहे थे और वो डॉट को कनेक्ट करते करते मैक बन जाता है। और आज मेरे हिसाब से मैक को, जो विंडो आप यूज़ करते हो, जो आप एंड्रॉयड विंडो हैं या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, वो चीज़ कहाँ से बनी है, वो मैक की कॉपी है। वो जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में विंडो यूज़ करते हो ना, वो किसकी कॉपी है, वो मैक की कॉपी है। और पूरे वर्ल्ड में उसने विंडो दी, उसने मैक दिया। स्टीव जॉब्स से होता क्या है, अच्छी खासी भाई एक चीज़ यार फर्स्ट टाइम आई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा उस चीज़ से, कोई डाउट ही नहीं है। तो अच्छा खासा सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, एप्पल कंपनी खड़ी हो जाती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और स्टीव जॉब्स क्या करता है यार, कंपनी को बढ़ाते हैं, टीम को बढ़ाते हैं। तो उसकी टीम में एक बंदा आता है और 1 साल तक काफ़ी अच्छा चलता है, बहुत बड़े लेवल पे कंपनी खड़ी कर दी उन्होंने। और जो बंदा आता है और जो स्टीव जॉब्स था, उनके बीच में कंपनी को बढ़ाने के लिए ग्लिच आ जाते हैं।
ठीक है। और अपने इंडिया में तो भाई जिसकी कंपनी है उसी की कंपनी, लेकिन वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन अलग हैं। तो उनके बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। एप्पल स्टार्ट किया स्टीव जॉब्स ने, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब लड़ाई की वजह से, तो उसको क्या करते हैं, स्टीव जॉब्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन आता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया। मतलब उस बंदे ने अपनी पूरी अडल्ट लाइफ किसके लिए लगा दी, उस कंपनी को खड़ी करने के लिए लगा दी। पूरी की पूरी लाइफ उसको टाइम दिया, इतना एनर्जी दी, इतना टाइम वेस्ट किया, और लास्ट में उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। स्टीव जॉब्स की रियल स्टोरी है ये, आप सर्च करना, कहीं पे भी सर्च करना, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है उसके साथ में, अब मेरे को ये बताओ, रिलायंस से अंबानी को निकाल दिया जाए, क्या है वो आज के दिन? आप कंटिन्यू 30 साल से उस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हो, और आज आपको बोल दिया जाए गेट आउट, क्या होगा? आप वहीं पे खिंड जाओगे, आप वहीं पे बिखर जाओगे, आप वहीं पे टूट जाओगे, क्या नहीं? यस और नो? तो उसके साथ भी यही हुआ, टूटना तो था ही वो भी। 1 महीने 2 महीने काफी टाइम तक समझ ही नहीं आ रहा बंदा क्या करे, कैसे करे, कहां पे जाऊं अब मैं। माइंड में ये आ रहा कि यार इस जगह को ही छोड़ देते हैं, यहां से बाहर चले जाते हैं, कुछ और करते हैं। उसने उस जगह को नहीं छोड़ा, उन चीजों को उसने माइंड से निकाला, और उसके बाद वो बंदा दोबारा से स्टार्ट करता है, भले जिस चीज के लिए मैं पैशनेट हूं ना, उस चीज के ऊपर मैं काम करना बंद नहीं करूंगा, मैं दोबारा से उसी चीज को खड़ी करूंगा, मैं दोबारा से उसी चीज को बनाऊंगा। तो लॉस होते हैं तो हम क्या है यार, छोड़ो, ट्रेडिंग अपने बस की बात नहीं है। इतने हजारों करोड़ की कंपनी बनाने के बाद बंदा कुछ टाइम बाद दोबारा से चीजें स्टार्ट करता है, और फिर से अगले 5 साल तक मेहनत करता है, और उन 5 साल के अंदर 2 बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है वो अपनी वाइफ के साथ में। उसी 5 साल में उसकी शादी हो जाती है, और 2 बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है, और फिर से एप्पल उसकी एक कंपनी को खरीद लेती है, और वो फिर से एप्पल का पार्ट बन जाता है। और आज स्टीव जॉब्स आपके सामने है, क्या है या नहीं है? उन्होंने दोबारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उस बंदे को बाहर निकाला और स्टीव जॉब्स को अंदर लिया, और उसने उसके अंदर कैपेबल था वो, उसको पता था कि यार मैं कर लूंगा, उसको पता था कि मैंने इस चीज को बनाया है तो क्या मैं और नहीं बना सकता? बना सकता है, नहीं बना सकता? आराम से बना सकता है। बस वो उस चीज के पीछे पैशनेट था, उस चीज के पीछे लगा हुआ था, तो उसने कर दिया तुझे। अगर वो वहीं पे हार मान जाता, स्टीव जॉब्स बोलता है कि अगर मैं एप्पल से ना निकला होता ना, तो शायद आज एप्पल नहीं होता, शायद हम यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि उसने और क्रिएटिव करना सिखा दिया। उस जो नेगेटिव उसका फेज था, जो नेगेटिव फेज के अंदर उसने गलतियां करी, उसने जो चीजें उसको झेला, उस 5 साल के फेज को दोबारा से, मतलब उसको कितनी बार निकाल दो, अब वो बंदा हार कभी भी नहीं मानेगा। अगर वो उसी को लेके बैठा रहता, यार लॉस हो गया, यार छोड़ो, यार मेरे बस की नहीं है, मेरे को बाहर निकाल दिया, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो सुसाइड कर रहा हूं। इतना बड़ा झटका था एप्पल से निकाला हमारा। यार फोन नहीं उठा रही यार, हमें तो ये झटके मिलते हैं, अब क्या होगा? ब्रेकअप हो गया, सबसे बड़ा दुख। तो उसने इन चीजों को इग्नोर करते हुए दोबारा से इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया, और दोबारा से आज स्टीव जॉब्स बन गया और एप्पल को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया। क्या था? जिद्दी था वो भी, था या नहीं था? माइंड तो क्लियर था, पैशनेट था, जो चीज में इंटरेस्ट था। अब देखो उसकी स्टोरी तो तुम समझो कि मतलब वो एक चीज के पीछे था, और फेलियर आए चाहे कुछ भी हो, बट लगा पड़ा है।
लगा पड़ा है, कुछ होगा। अब अगर वो 15 साल पहले जाके देखेगा, यार मैंने कॉलेज छोड़ा था, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा था, ना मेरे को डिग्री की टेंशन थी, ना मेरे को किसी चीज़ की टेंशन थी, बस वो डॉट के ऊपर काम करे जा रहा, उन लैंग्वेज के ऊपर काम करे जा रहा, उसको नहीं पता कि क्या होगा, कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा, उसको नहीं पता था क्या होने वाला है, पता था उसको। लेकिन अब वो 10 साल बाद देखता है तो उसने मैक बना दिया, उसने एप्पल बना दी, उसने विंडो बना दी। तो जो आज मेहनत कर रहे हो ना भाई, जो आज जो काम कर रहे हो, जो आज जो लॉस और प्रॉफिट हो रहे हैं, उनका रिजल्ट कब मिलेगा आपको? जो गलतियां कर रहे हो ना, उनका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अब पीछे जाके सोचते हैं ना कि यार देखो कैसे कैसे करते थे, क्या क्या करते थे, वो फेज हैं। और इस टाइम पे आपको नहीं पता है कि यार अभी माइंड में नहीं है कि 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, तुम में से ही होगा कोई हिसार का सबसे अमीर आदमी, होगा या नहीं होगा? तो कहने की बात यह है, आज जो काम कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद देखने को मिलेगा कि यार मतलब वो भी दिन थे, देखो पता ही नहीं था क्या रहे हैं यार, चार्ट देखे जा रहे हैं, बट उस चार्ट की अहमियत, आप कंसिस्टेंटली आप एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, बट आपको पता है ही नहीं वो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगी। आप बस मेहनत से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और लास्ट में चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे अब विराट कोहली, बिना देखे लग रहा था या नहीं लगा हुआ था, फादर की डेथ हो रखी है, बट बंदा लगा हुआ है फिर भी। यस और नो? तो यही चीज थी कि कितने ही एग्जांपल ले लो, KFC वाला देख लो, KFC वाला पता है क्या करता था? KFC वाला चिकन के लिए फेमस है, तो वो सैंपल देता था, यार मेरा यूज करो, मैं बहुत बढ़िया चिकन बनाता हूँ, बहुत बढ़िया चिकन बनाता हूँ। 1000 बार फेल होता है, और 65 की एज में, अपना तो 65 की एज में बुढ़ापा पेंशन आनी स्टार्ट हो जाए, 58वीं आनी स्टार्ट हो जाए, और वो बंदा 65 की एज में पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। 1000 बार फेल होता है, 1000 बार। अपना तो एक बार कोई ना अट जा तो आप दोबारा ट्राई ही कौन करा। और वो बंदा 1000 बार फेलियर देखता है। जितने ज्यादा फेलियर मिलते हैं ना, उतना ज्यादा बंदा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इन फेलियर से घबराया ना करो, क्या होगा ऐसी तैसी कराओ, क्या होगा, छोड़ो दुनियादारी। टेंशन जितनी ज्यादा भड़क लोगे, जितनी ज्यादा, अब पवन बता रहा था कि बोला आज सर उन लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगा है जो मेरे को ये बोलते थे। इस चीज को मेंटेन रखना, आप उन चीजों के बारे में सोचो ही मत, बहुत छोटी चीज है वो भाई, जिसकी जितनी सोच है वो उतनी ही बात करेगा, इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है। तो उन चीजों से बढ़ के अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल के ऊपर काम करो। स्टीव जॉब्स हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे KFC वाला बंदा हो, कोई भी हो, सारे के सारे एक चीज के पीछे उनका एक गोल सेट था, उनका एक गोल सेट था, जिद थी उस गोल की कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ कहे, मैं नहीं छोड़ने वाला इस चीज को, पैशनेट। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो आपको कंसिस्टेंटली छोटे छोटे टाइम के साथ में और कुछ टाइम बाद रिजल्ट देती हैं। एकदम से रिजल्ट कभी भी किसी भी चीज से नहीं मिलेगा।